नमस्ते साथियों। जैसे ही ये खबर जो है सोशल मीडिया पर और अखबारों में आई, मन बड़ा व्यथित है और मन भीतर से ये चिंतन करने के लिए मजबूर है कि आखिर कैसे एक शिक्षक, और शिक्षक में भी मास्टर नहीं है, हेड मास्टर है, और उम्र है इस हेडमास्टर की 55 वर्ष। मतलब आप समझ जाएं कि ये दादा की पोजीशन में होगा निश्चित तौर पर। डूंगरपुर ज़िले में एक सरकारी विद्यालय के ये हेडमास्टर जी हैं। अब जी मैं व्यंग से लगा रहा हूँ, और इन्होंने कहीं न कहीं इस तरह की करतूतें की है जिससे पूरा विभाग कहीं न कहीं शर्मसार है, शिक्षक समुदाय शर्मसार है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे विभाग में इस तरह के ही लोग हैं, ना, हमारे विभाग में, क्योंकि मैं भी शिक्षा विभाग से हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे रमेश चंद्र कटारा जैसे लोगों की वजह से ये विभाग दागदार हो जाता है। और जब ये विभाग दागदार होता है, क्योंकि गुरु का स्थान समाज में और छात्रों के हृदय में बहुत उच्च है ना। और कहते हैं कि गुरु को तो भगवान से पहले पूजा जाता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए, ठीक है। तो कहीं न कहीं पहले किसके, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। अब यहाँ कहा गया है कि पहले चरण स्पर्श किसका करना है, गुरु का करना है। ये हेडमास्टर जी जो हैं, जिस तरह की करतूत इन्होंने की है, और दैनिक भास्कर की खबर ये बता रही है कि 10 बच्चियों के साथ इन्होंने दरिंदगी की है, और इन बच्चियों की उम्र जो है वो 8 से लेकर 12 वर्ष के मध्य की है। इन्होंने बाहरी आवरण बहुत ज़बरदस्त फैला रखा था। जितने कठोर शब्दों में इस व्यक्तित्व की मैं निंदा करूं, शायद मेरे शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है। मतलब बहुत घृणित, बहुत लज्जित, बहुत कुत्सित मानसिकता का कृत्य इस व्यक्ति ने किया है। अपनी पोतियों की उम्र की बच्चियों के साथ इसने जो अश्लील हरकतें की है, और उन छोटी छोटी बच्चियों का विद्या के मंदिर से जो विश्वास इसने उठाया है, जहां देवता निवास करते हैं वहां ये राक्षस जो है वो मुखिया के रूप में था। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये सस्पेंड करने के लायक नहीं है, बर्खास्त करके बहुत बड़ा दंड दिया जाए इसको, है ना, और फांसी की सज़ा दी जाए तो कोई कम नहीं है। क्योंकि मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। 10 तो संख्या है, पर पता नहीं इसकी मानसिकता की वजह से इसने कितनी बच्चियों के साथ किस रूप में बर्ताव किया होगा। ये बच्चियां जो विद्यालय में बहुत आत्मविश्वास के साथ, है ना, बहुत सुरक्षित वातावरण में अनुभूत करती हुई जहां पढ़ती है, खेलती है, कूदती है, कई सारी गतिविधियों में भाग लेती है, वहां पर अगर ये भक्षक लोग बैठे हुए हैं तो आप सोचिए कि वो विद्यालय कितना असुरक्षित होगा। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतनी देर क्यों हो गई। क्या विद्यालय के अन्य स्टाफ को इस तरह की भनक न लग पाई, और अगर लग पाई और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग अगर हमारे आसपास में विद्यालयों में किसी भी तरह से दिखते हैं तो हमें इन मासूम बच्चियों की सुरक्षा ऐसे दरिंदों से करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, और विभाग को भी एक, और पुलिस प्रशासन को और न्याय व्यवस्था को भी एक ऐसा दंड देकर एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि कम से कम ये हैवानियत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कठोर दंड मिलना ही चाहिए। हालांकि मन भारी है, क्योंकि ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि शिक्षक कैसे इस तरह की स्थितियों में अपने आप को इतना घृणित और इतना लज्जित कार्यों में लिप्त, है ना, और कैसे अपनी बेटियों को या कैसे अपनी उन छोटी छोटी पोती की उम्र की बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर सकता है। शेम ऑन रमेश चंद्र कटारा। और आपको भी लगता है तो पूरी भर्त्सना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति शायद मानसिक रोगी होगा, लेकिन आखिर मानसिक रोगी है तो फिर ये विभाग में क्या कर रहा है। इसको तो किसी न किसी मानसिक अस्पताल में होना चाहिए, और शायद ये अभी जेल में होगा निश्चित तौर पर, और पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया है, रिमांड भी चल रहा होगा।
और आगामी समय में हमें लगेगा, ऐसा सुनने को मिलेगा कि इसको बहुत कठोरतम सज़ा हुई है। जितना चेहरा दिख रहा है शायद ये चेहरा समाज को दिखाने के लायक नहीं है। ये मेरे मन के भाव थे जो आपके समक्ष रख दिए गए हैं। अब जो सच्चाइयाँ यहाँ सामने आई है बच्चियों के बयानों के आधार पर, और पुलिस की गिरफ्तारी के बाद और जब रिमांड के बाद और बातें सामने आएगी तो जो पूरा सत्य है वो प्रकट होगा। लेकिन अभी तक की जो बातें मैंने समझी है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसके आधार पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रखा है। ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए।